गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स स्वस्थ और मस्त होंगे। आज है संडे का दिन और अभी बज रहे हैं सुबह के 11:40 और आज हम जा रहे हैं मैत्री बाग जू। भिलाई में आके तो हमें काफ़ी समय हो गया है, बट हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं मैत्री बाग जू और बहुत कुछ सुन रखा है वहाँ के बारे में। तो चलिए चलते हैं और देख के आते हैं कि वहाँ पे क्या है और कुछ भी नया दिखेगा या जो भी है, जैसा भी है, मुझे कैसा लगा, मेरी नज़रों ने क्या फील किया, वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ही और अब भी देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। और मीर बैठा है आगे। मीर से हाय। और दास जी और हम चल पड़े हैं। मीर ये सारे काम वाम सब डन हो गए। आंटी को भी आज जल्दी बुला लिया था कि मैंने प्लान हमारा कल रात में ही बना था, क्योंकि दास जी का तो ऐसा रहता ना, एट सडन ही अचानक काम आ गया तो ऑफिस चले जाते हैं। मगर ऐसा हुआ कि बोले कि हाँ चलते हैं, तो फिर तो भी सुबह से हम इतना काम करते करते सोचे थे कि और जल्दी निकल जाएंगे मॉर्निंग में, बट होते होते अब 11:40 हो रहे हैं। तो अब हम निकलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या मिलता है, कैसा क्या होता है। मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा, तो मेरी नज़र जो दिखेंगी वो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, है ना। तो चलिए मिलते हैं आपको। हम पहुँच गए मैत्री बाग जू। गूगल दादा ने हम लोग को मतलब गूगल भैया ने हम लोग को ठीक ठीक पहुँचा ही दिया। नहीं तो तनिष्क के शोरूम जाते जाते तो हम इतना भटके थे। गूगल दादा ने हमें इतना मतलब रास्ता उसने सही बताया था, पर हमें शोरूम नहीं मिल रहा था। अभी पार्किंग में गाड़ी पार्क कर दी हूँ। अब देखते हैं यहाँ से कितना आगे जाना पड़ता है। ये मैत्री बाग का एंट्रेंस है। रुक जा, यहाँ से हमने एंट्री की अंदर के लिए और फिर जाके हमें टिकट लेनी पड़ी। दास जी गए हैं टिकट लेने के लिए। अब पता नहीं टिकट कितने की है, छोटे बच्चों का तो टिकट ले ली है 20 रुपीज़ ईच। गेट में हमने टिकट दिया और अब हम एंटर हो गए मैत्री बाग जू के अंदर। म्यूजिकल फाउंटेन चौले, चिड़ियाघर, प्रगति मीनार। एंटर तो हो गए हैं हम गार्डन के अंदर और अच्छी खासा क्राउड भी है यहाँ पर। आज शायद संडे है इसलिए काफ़ी क्राउड है यहाँ पर और मेरे ख्याल से चलने का भी बहुत ज़्यादा है। झूले उले दिख रहे हैं, पता नहीं, देखते हैं। अब हम धीरे धीरे मैत्री बाग जू के अंदर एंटर करते जा रहे हैं और काफ़ी क्राउड भी है यहाँ पे और मतलब बहुत बड़ा एरिया है घूमने के पर्पस से। एक तरफ पूरा ज़ू है और दूसरी तरफ फाउंटेन वगैरह है, कहीं झूले लगे हुए हैं तो कहीं प्रगति मीनार है। वो मैं आगे चलते चलते आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम गए ज़ू, क्योंकि मीर को ज़ू देखना था और यहाँ का ज़ू मीर ने देखा भी नहीं था। तो हम सबसे पहले ज़ू गए कि ज़ू में क्या क्या है, क्या कौन कौन से एनिमल्स है। मीर बहुत सुपर डुपर एक्साइटेड था ज़ू में जाने के लिए, तो इसीलिए सबसे पहले हमने सोचा कि हम उसको ज़ू ही दिखा देते हैं। अब हम जा रहे हैं चिड़ियाघर के लिए। ये है मैत्री बाग जू के अंदर का एंट्रेंस। यहाँ से अब हम जू के अंदर एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे बहुत तरीके के बर्ड्स थे, लव बर्ड, बहुत मतलब लगातार कॉकटेल और टर्टल, उसके बाद आउल, हमने बहुत तरह के पशु पक्षी देखे। नेवले थे और देवे ना तो क्या वो कर दे फोन आउल। এটা কি জিনিসটা? मुहर से इस तरफ तो छोटे छोटे से पशु पक्षी थे और उसके बाद जैसे जैसे हम जू के अंदर जाते जा रहे थे वैसे वैसे हमें बड़े बड़े जानवर दिखाई देने लग गए थे। और आगे मैं आपको चलते चलते दिखाती हूँ कि मुझे सबसे अच्छा क्या लगा। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे बोलूँगी और वो तुरंत ही वो कर देगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए चलते चलते आपको दिखाती हूँ कि क्या हुआ।
দেখছিস ফিশ পেয়েছে কিরকম খাচ্ছে একটাই আছে। फिर आगे चलते चलते हम पहुँचे मोर के देख केज के के नीचे पास। चलना, स्लिप और नहीं करना। मोर को देख के मैंने बोला आ तो चलो ज़रा चलो, ले थोड़ा जाएगा। डांस दिखा। रुक मांग और लेते मोर हैं। आया और उसने फिर ये किया। मोर भी है। आ, नाच दिखा जरा। वो कौन से ही शाही होगा शाही। ओह वेरी गुड। वाओ चलो रुक जा बेटा। इतना अच्छा दिख रहा है देख। जैसे ही हम लोग आए उसने पंख फैला दिए। चलो मोर के बाद हमने देखा सियार। फिर आगे चलते चलते हमें दिखा बाघ, जो बहुत मुश्किल है दिखना। पर वहाँ पे जो बच्चे आए हुए थे, जो वहाँ पे पहले से आते हैं, वो बता रहे थे कि पहले बहुत सारे थे और उनको धीरे धीरे अब रायपुर में शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ पे इक्का दुक्का ही बाघ अब बचे हुए हैं, पर दो तो हमने भी देखे, एक अंदर था और एक बाहर था। मैंने उससे पूछा भी कि इनके बेबीज़ वगैरह नहीं है, तो उसने बताया कि नहीं, अगर होता है तो उनको वहीं रायपुर वाले जू में छोड़ दिया जाता है। इतना बड़ा है। ये कमल का पोखर है। इसमें कमल के फूल मोस्टली लगे हुए थे, हाँ, पर हाँ, कमल उतने का तो वो ज़्यादा मखाना फूल बनता है खिले हुए नहीं थे, पर ये कमल का पोखर है। फिर हम लोग निकले आगे देखने के लिए कि आगे और क्या है। थोड़े से आगे हमें मिला बारहसिंगाओं का झुंड। इसमें बहुत सारे बारहसिंगा थे। बारहसिंगा और हिरन की तो भरमार थी वहाँ पे। बहुत बारहसिंगा और हिरन हमें दिखे। और वहाँ पे जो लोकल वर्कर्स हैं, वो उनके खाने पीने की व्यवस्था कर रहे थे, उनकी सफाई की व्यवस्था कर रहे थे, काफ़ी मेंटेन। ये देखिए कितने सारे बारहसिंगा हैं, और ये सफाई कर्मी जो इनको मेंटेन करते हैं, वो कुछ वहाँ कर रहे थे, उनको खाने पीने की व्यवस्था देने आए थे शायद। ये देखिए सारे आके सामने में खा रहे हैं, कितने फ्रीली लोग, एकदम बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो एनिमल्स वैसे ही बहुत पसंद आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको देखना, उनको महसूस करना। ये तो देख लेना लकड़ पंखा तेंदुआ। ड्राइवर कौन था? तो सीमेंट प्लांट चली गई। इस तरफ हो। ये नील गाय है, ये गाय पर ये मरी था कि ना मुझे कि नील पोसम? गाय जैसी लग नहीं रही थी, हैं? बट उसके पोसम बोर्ड में था कि तो ना? नील गाय लिखा था। उठेगा और शक्ल उसके वक्ल। जो 2-3 बेबीज़ थे, उनको थोड़ा अलग रखा गया था। तो वहीं मीर खड़े होकर देख रहा था। मीर बहुत सुपर डुपर एक्साइटेड था ये सब देखने के लिए। ये तो काली गाय जैसी लग रही है। यहाँ पे क्रोकोडाइल था, जो हमें दिखा तो नहीं पूरा, मतलब काई काई था पानी में, पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। बच्चे बोल रहे थे यहाँ है वहाँ है, पर दिखा कुछ नहीं। दास जी थोड़ी सी झलक देख पाए और हम तो नहीं देख पाए। कहाँ पे? ये यहाँ ऊपर किनारे में। चल सारे जानवर देखना दिखाना का काम तो हो गया है। अब थोड़ा सा बैठते हैं, बहुत थक गए हैं। मीर थक गए? नहीं मीर नहीं थका, तो मैं थक गई। थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं। अरे बाबा, ये सीट खाली थी, कोई बैठ। थोड़ा सा फिर हम लोग बैठे पेड़ के नीचे, बोटिंग पानी वानी वहाँ से पिया, फिर हम लोग निकले वहाँ से। और भी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे जो थक चुके थे, क्योंकि काफ़ी एरिया है ना चलने के लिए, तो चलते चलते थक जाते हैं। और इतना चलने की तो हैबिट है नहीं, और यहाँ से वहाँ होने से तो हम लोग थक गए थे। फिर हम वहाँ से निकल पड़े
और फिर थोड़े दूर में आके हमें हिरनों का झुंड मिला, वो वहाँ पे बैठा था। और बहुत सारे शायद स्कूल कॉलेज के आई थिंक बॉयज़ गर्ल्स आए हुए थे साथ में ज़ू घूमने। फिर उन लोगों का फ़ोटो शूट वगैरह हो रहा था, वो लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। वो देख के हमें अपने कॉलेज के दिन याद आ रहे थे। ये सब हुआ, फिर हम निकले ज़ू के बाहर और फिर हम वहाँ पे गए खाने पीने के लिए कि देखें यहाँ पे मिलता क्या क्या है। फिर वहाँ पे आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। चिप्स पैकेट दे दीजिए। चलो उठा लो जो आप 30 है। हाँ चढ़ेगा। हाँ दिखाएगा पॉपकॉर्न नहीं, कोल्ड ड्रिंक दे दो। कौन सा कोल्ड ड्रिंक चाहिए? कैंटीन में ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, समोसे और चिप्स और ये पॉपकॉर्न वगैरह, मतलब मील नहीं शायद मिलता। चलो बेकार है, कोई ना खाए। कैसा टेस्ट? बेकार। दासी बोला टेस्ट एकदम बेकार, कोई ना खाए। पर इतनी गर्मी लग रही ना चलते चलते। समोसे देख, समोसे की शक्ल सूरत भी अच्छी नहीं है और टेस्टी भी नहीं है। एक के बाद दूसरा नहीं पी पाओ। पहले की कोल्ड ड्रिंक रियल में इतनी वो थी हार्ड, अभी तो पता नहीं चलता क्या पी रहे हैं। क्या? तेरी सेकंड कोल्ड ड्रिंक चल रही ना? उल्टा कर मारे हो, वो पैंट में गिरा रहा है। तो अपने पेट में कोल्ड ड्रिंक गिरा रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बैठ के हम लोग का हो गया रेस्ट वगैरह और खाना पीना भी हो गया, मतलब खाना पीना इन द सेंस समोसे और कोल्ड ड्रिंक ये सब। इसका कहीं और नहीं घूमने जाएंगे, बाकी है घूमना। ट्रेन में नहीं बैठेगा, उसके बाद ट्रेन में बैठेगा, वोटिंग करेगा। वोटिंग के बाद देखते हैं और क्या क्या है, मेरे को भी तो क्या मालूम, मैं तो पहली बार आई हूँ। चल चलते हैं। कहीं और से भी यहाँ पीछे में एक गार्डन जैसा है, जस्ट ये जो रेस्टोरेंट टाइप का, रेस्टोरेंट इन द सेंस थोड़ा बहुत खाने पीने का चीज़ मिलता है। उसके जस्ट पीछे यहाँ पे एक पार्क जैसा है, तो यहाँ पे सब बैठ के खाते पीते हैं। चेक करने जाते हैं। अब हम लोग का हो गया चिड़िया घर से घूम के खा पी के, अब हम लोग चलते हैं बोटिंग और ट्रेन। मैं पहले ट्रेन, तुम बोटिंग। तू ट्रेन चले जाना, मैं नहीं बोटिंग। मैं भी चलूंगा ट्रेन में। चू चू। कैसा रहा हमें एक्सपीरियंस? अभी ट्रेन में बैठ के देख लेना और, है ना? चू 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 चू। ये देख कितना बड़ा डायनासोर। डायनासोर। वजह मार्केट खाता हूँ। इग्लू भी है। अब हम जा रहे हैं प्रगति मीनार की ओर। वहाँ के टॉप में चढ़ के देखने से भिलाई स्टील प्लांट का पूरा बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है, तो वही देखने जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं प्रगति मीनार के टॉप में। ये इसका फर्स्ट फ्लोर। ये पूरा भिलाई स्टील प्लांट दिख रहा है, देखिए कितने अच्छा दिख रहा है। और वहाँ पे चढ़ने के बाद जो ठंडी हवा लग रही थी ना, वो मतलब इतना चलते चलते इतना जो हम थक गए थे ना, वो पूरा मूड एकदम इतना अच्छा हो गया, एकदम फ्रेश हो गया। और ऐसा लग रहा था कि वहाँ से नीचे ही ना आऊँ, इतना अच्छा नज़ारा लग रहा था ना वहाँ का। हम प्रगति मीनार के सबसे टॉप वाले फ्लोर में आ गए हैं और इसके बैक से दिखता है बीएसपी प्लांट। कितनी अच्छी हवा लग रही है यहाँ पे, एकदम सुकून फील हो रहा है। और पीछे हमारे नदी कौन सी है मुझे पता नहीं है, पर कोई तो भी नदी है। ये नदी कौन सी है? शिवनाथ। अच्छा, पीछे में शिवनाथ नदी आई थिंक, पर कंफर्म नहीं पता, पर शायद शिवनाथ नदी है ये। और ये पीछे बीएसपी का प्लांट दिख रहा है।
फिर जैसे ही मैं नीचे आने को हुई तो ये बच्चा मुझे मिला, बोला कि मैं एक गाना गाना चाहता हूँ। मैंने कहा गाओ, तो वो वही गाना गा रहा था। फिर हम नीचे आए और नीचे में ना बहुत सारे बच्चे झूला झूल रहे थे और स्कूल कॉलेज के बच्चे आए हुए थे, कुछ फैमिलीज़ आई हुई थी, वो सब पिकनिक मना रही थी। आई थिंक अंदर खाना वाना लेके आना अलाउड है शायद, पता नहीं। काफ़ी बड़े बड़े बैग भी उन लोगों के साथ थे और मतलब अच्छा लग रहा था। काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे थे, अच्छा मतलब क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे एक दूसरे के साथ, तो देख के भी अच्छा लग रहा था। और हमारा तो ऑलमोस्ट हो गया था। अब हम जा रहे थे ट्रेन के लिए और बोटिंग के लिए। अरे नहीं, एप्रॉन पहन लेते। फिर मीर गया ट्रेन के लिए, तो दास जी गए फिर टिकट लेने। टिकट 10 रुपये मात्र की थी। तो दास जी बोले तुमको भी चढ़ना है? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चढ़ूँगी, आप उसके साथ बैठ जाओ। तो दास जी और मीर फिर गए ट्रेन में बैठने के लिए, क्योंकि मेरा माथा घूमता है इन सब चीज़ों से। हाँ खराब कर दी। तो जा रहा हूँ तो इधर मीर से हाय। ट्रेन का एक्सपीरियंस। मीर और उसके पापा गए हैं ट्रेन में। मेरे को तो चक्कर आते इसलिए मैं तो बैठी नहीं। और ये शायद 1/2 किलोमीटर का एक सर्कल है, उसको इन लोग कवर करते हैं एक राउंड। और टिकट सस्ती है, 10 रुपये। उन लोगों की ट्रेन चल पड़ी, लोग गए पसीना पसीना वापरे। अंदर बहुत एरिया है चल के जाने के लिए, मतलब घूमने के लिए बहुत ज़्यादा एरिया है। हालत एकदम ख़राब हो रही है। अच्छा हुआ गर्मी के समय में नहीं आई, और जब मैं आई थी नहीं तब तो यहाँ पर कोविड था, तो आ नहीं पाई। और गर्मी में अच्छा हो नहीं आई, क्योंकि मैं गर्मी में तो यहाँ बेहोश ही हो जाती। ज़्यादा गर्मी मेरे से नहीं होती बर्दाश्त। सुकून वाली हवा चल रही है। मीर की ट्रेन आ गई वापस, धीरे धीरे करके आ रही है। देखने में कितनी अच्छी लग रही है ना, क्यूट सी। और ये एक भैया फ़ोटो शूट करवा रहे हैं अपनी। हाउ वाज एक्सपीरियंस में? बहुत दूर ले गए थे। बहुत दूर ले गए थे, 1/2 किलोमीटर ही था। मैं पूछी थी उसको, मजा आई? तो ड्राइवर को नहीं बोला कि अंकल आप हट जाइए, हम चलाते हैं? हाँ, मेरे को अच्छा लगा। सबको लेके एकदम गिर पड़ता जाके। अच्छा लगा, मजा आई? इधर जबलपुर ले गए थे। अच्छा कहाँ पे? मैत्री बाग लेके जबलपुर क्यों लेके? इसको ट्रेन में बैठने का इतना क्रेज़ है ना, एकदम पागल है ट्रेन में जाने के लिए। जब हमें घर जाना होता है ना, ये बोलता है मम्मी मैं दिन भर सोऊंगा और ट्रेन में रात भर जागूंगा, और तुम भी जागना साथ में। अब बोली तुम जागो भाई, हम तुम्हारे साथ जाग नहीं सकते। भयंकर वाला क्रेज़ी है ट्रेन को लेके ये। यहाँ म्यूज़िकल फाउंटेन है, पर वो शाम को चलता है, पर हम तो दिन में गए थे तो हम उसके मज़े नहीं ले पाए। फिर हम धीरे धीरे करके वापस आ गए बाहर जाने के लिए। टाइम भी हो रहा था, कार वॉशिंग में देनी थी। गेट से निकलते साथ ही इस टाइप की छोटी मोटी शॉप्स हैं, जिसमें मतलब बच्चों के खिलौने और ये सब चूड़ी बिंदी इस टाइप की चीज़ें, कुछ शॉप्स लगी हुई थी, प्लास्टिक आइटम्स। तो जो यहाँ से पार्क से बाहर जा रहा था, अगर जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत थी वो यहाँ से कुछ परचेज़ कर रहा था। बट मुझे तो ऐसा सच कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया और हम सीधे पहुँच गए पार्किंग जोन में, जहाँ हमारी गाड़ी पार्क थी। पार्किंग जोन का भी कार का 20 रुपीज़ लेते हैं, और बाइक और दूसरे चीज़ों का मुझे उतना पता नहीं, पर कार का 20 रुपीज़ उन्होंने पार्किंग चार्ज लिया था। 20 रुपीज़ कार पार्किंग, 20 रुपीज़ एंट्री टिकट, और अगर आप ट्रेन वगैरह में बैठते हो तो उसका 10 रुपीज़,
और फिर अगर बोटिंग का तो मैं कर नहीं पाई, तो इसलिए बोटिंग का मुझे पता नहीं। और फिर बाहर निकल के इस टाइप की चाट फुल्की की शॉप्स लगी हुई हैं। फिर हम ऐसे करके आगे जाते रहे। फिर दास जी को देखिए एक नर्सरी, और मैं दास जी को बोल के रखी थी कि मुझे नर्सरी से कुछ पौधे लेने हैं। तो दास जी बोले देख लो एक बार, तुमको अगर नर्सरी से कुछ पौधे लेने हो तो तुम चेक कर सकती हो। तो फिर मैं गई उतर के कार से। रास्ते में मुझे दिख गई एक नर्सरी, तो वो भैया पता नहीं कहाँ चले गए। देखते हैं, थोड़े से प्लांट लेके जाऊंगी, तो मिल नहीं रहे। और कुछ प्लांट्स हैं यहाँ पर। ये ना, इसमें पत्तियाँ रहेंगी। ये वाला काय का ये? कौन सा? वो मधुकामनी का है, व्हाइट कलर का सेंटर फुल। मधुकामनी। हाँ, वो बड़ा पेड़ होगा, एक वहाँ और पर कलर कौन सा होगा? येलो, व्हाइट वाइट। दिखाना थोड़ा पौधा निकाल के। सेंटर रहता है। एक उसी का छोटा वाला मिलेगा, वैरायटी जो छोटा रहता है ना गुच्छे में रहता है, और ये वाला बड़ा पेड़ होता है ऐसे गुच्छे में सेंटर रहता है। कितना कितना बड़ा फूल होता है? ये कितना बड़ा बड़ा गुच्छे गुच्छे होता है। अरे मेरे पास में एक भैया फूल था मैरून कलर का, तो पता नहीं कौन सा पेड़ था वो, मैं छूट गया मेरा वहीं। मैरून कलर का गुच्छा गुच्छा होता था। मेला है क्या? ऐसा ही पौधा था, और इतना बड़ा बड़ा मैरून कलर का होता था। ही आता है। शो प्लांट बेचिए। शो प्लांट तो मैंने ले ली हूँ। और फूल वूल का कुछ दिखाओ। फूल वूल में देखिए सुगंध का भी नहीं लगता। कैसे लगाया इसको? ये वाला हाँ। 60 का है। दे दो एक तो। एडेनियम लगाओगे बंसाई पौधा रहेगा। मतलब कितना दबाना है? जितना दबा है उतना ही दबाना है। उतना ही दबाना है। और पानी कितना डालना है? पानी वही अभी तो कम लगेगा बारिश के दिन में। वही गमला कितना बड़ा यूज करेंगे इसके लिए? हाँ? गमला कितना बड़ा यूज करना है? ये है कितना साइज का? ये स्टार्ट होगा आपका। आपका मिल जाएगा गोमा लगाओगे। कैसा दिखाओ, कैसा गुच्छा गुच्छा? बोलते तो कुछ और नहीं करता। ऐसे रखना, देखो गिरे ना, टेढ़ा मत करो, पूरा मट्टी गिर जाएगा। फिर हमने सोचा कि इधर आए तो थोड़ा सा घूम ही लेते। फिर हम वैशाली तरफ गए, वहाँ थोड़ा सा चक्कर मारा, फिर डीपीएस स्कूल देखा, और फिर वहाँ से हम सीधे सुपेला होते हुए पहुँच गए अपने घर। नहीं, बीच में हम रुके तो फिर कार वॉशिंग में डाली, वहाँ से एग वगैरह ख़रीदा, और उसके बाद हम पहुँच गए घर। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो करना ही है, कमेंट किए बिना तो जाना ही नहीं है। और जो भी न्यू फ्रेंड्स मेरे इस चैनल को देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओके, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में।